अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने सिंपली साइन अप का काम किया था। आज की जो वीडियो होगी उसमें हम लॉगिन का काम करेंगे, यानी वही बंदा लॉगिन कर सकता है जिसका अकाउंट बना होगा। और अगर लॉगिन में जो बंदा लॉगिन कर रहा होगा ना, उसकी ईमेल और पासवर्ड अगर सही होगा तभी वो दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो सकेगा, वरना वो इसी पेज पे यानी रिडायरेक्ट होगा। तो इसके लिए हमने सिंपली जाना है विजुअल स्टूडियो में। हमने इसके लिए @using html.begin फॉर्म यानी हमारा फॉर्म यहाँ से स्टार्ट होगा। कंट्रोलर का नाम, एक्शन का नाम, ठीक है ना। ये टेक्स्ट बॉक्स में इनके बना लेता हूँ। सबसे पहले ये जो फॉर्म है मैंने उसको ख़त्म कर देता हूँ। और यहाँ पे हमने इसका एक्शन बना लेना है लॉगिन का, जो हमारा डेटा वहाँ से फेच करेगा। अब आप लोग कहोगे कि हमारा डेटा यानी हम ईमेल और पासवर्ड तो देंगे, तो डेटा फेच किस तरह होगा। तो ये हमारा डेटा वहाँ से पे जाएगा, वहाँ से अगर ये मैच होगा तभी ये लॉगिन यानी दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो मैंने लॉगिन चेक के नाम से एक बना लिया है, ठीक है ना, लॉगिन चेक। और मैं क्या कर लेता हूँ कि इसको जो है ना, फ़िलहाल मैं इसका लॉगिन चेक जो मैंने एक्शन है वो मैंने दे दिया है और कंट्रोलर का नाम मैंने दे दिया है, सही है ना। और अब मैं इसके टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड कर लेता हूँ। टेक्स्ट बॉक्सेस आपको पता है कि @html.textbox4 यानी स्ट्रांगली टाइप, और यहाँ पे मैंने वो पास कर लिए जो हमारे पास कॉल रेफरेंस है, ठीक है ना, वो मैंने पास कर लिया। और ये ए कॉल रेफरेंस a.user ईमेल, सही है ना। और यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंपली वो क्लास जो है फॉर्म कंट्रोलर की, वो क्लास मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो और यहाँ पे सिंपली पासवर्ड लिख दो, सही है ना। और तकरीबन ये फॉर्म रेडी है। अब मैंने करना कि यह है कि ये जो बटन है ना, ये हमारा डेटा यहाँ पे लाएगा, उधर से पूरा फॉर्म आएगा, यानी हमारे पास ईमेल और पासवर्ड आ जाएंगे उधर से, ठीक है ना। अब मैंने क्या करना है कि ये वहाँ से डेटा फेच करेगा, तो डेटा वहाँ से ये जब लाएगा तो उसके लिए मैं वो बना लेता हूँ। तो ये हमारा यानी यहाँ से हम 2 ईमेल और पासवर्ड देंगे, ये वहाँ पे जाएगा। तो मैंने इसको क्या करना है, वहाँ से फिर ये हमारे पास ये यूज़र इंफॉर्मेशन जो है ना, ये वहाँ से वो ले आएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं वही सेम प्रोसेस है जो मैं आपको 2-3 बार मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। मेरा वहाँ से ईमेल आएगा, वहाँ से पासवर्ड आएगा, ठीक है ना, कंट्रोलर से। और यही जो कंट्रोलर और वो है ये स्टोर प्रोसीजर में चला जाएगा, वहाँ से मैच होगा, ठीक है ना। स्टोर प्रोसीजर में भी हम बना लेते हैं। ये ईमेल जो है और ये पासवर्ड मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। और उसके बाद हमारे पास ये जो वहाँ से डेटा आएगा तो वो डेटा टेबल में, यानी हम डेटा टेबल को दे देंगे, ठीक है ना, dt को। सबसे पहले ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया भी था कि हमारे पास लिस्ट किस तरह आती है और बाय आईडी किस तरह डेटा हम गेट कर सकते हैं। तो ये मैं इसलिए आपको जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको आपको डिटेल से समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो देख लें। ये मैंने ये दे दिया है जो हमारे पास स्टोर प्रोसीजर का नाम है, ये मैंने दे दिया है। अब मैं कनेक्शन जो है ना, कनेक्शन में भी बना लेता हूँ। कनेक्शन मेरे पास बना हुआ है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ये कनेक्शन समझाया था कि कनेक्शन किस तरह हो। मैं वही उसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इसको दोबारा लिखूँ यहाँ पे। तो सिंपली वही मेथड है, वही जो कनेक्शन है वो लिखना है। और ये cmd कमांड, ठीक है ना, डेटा अडाप्टर है। अब ये जो dt है ना, ये हमारे पास जो dt है ये लिस्ट को दे देगा डेटा। तो मैं लिस्ट वो कर लेता हूँ। ये वो भी कर सकते हो आप, ईमेल और पासवर्ड है ना, सिर्फ ईमेल और पासवर्ड पे डेटा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर ज़्यादा डेटा हो तो हमें ज़्यादा डेटा भी शो करवाए, यानी इस पर फिर वो लगा लेते हैं, उधर चेक लगाएंगे एक। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लूप चला दिया है dt.rows.count। और यहाँ से मैंने यूज़र इंफॉर्मेशन मोड और इसका कंस्ट्रक्टर जो है वो लिख दिया है
जो हमारे पास मॉडल का वो कंस्ट्रक्टर है वो लिख दिया है। ये जो ऑब्जेक्ट डॉट id है कन्वर्ट डॉट टू इंट मैंने ये कर लिया इसको। अब dt डॉट रोज़ डॉट इसमें यानी हमारे पास जो टेबल है ना उसका जो सबसे पहले आई ये रो हमें वो करता है और ये दूसरा आईडी जो है ना ये कॉलम है। तो पहले रो में जो आईडी है सॉरी पहली कॉलम में और जो वो है दूसरे कॉलम में जो ईमेल है और रो यानी आई जो है ना ये हमारे पास रो पे लगा हुआ है। जो भी रो होगी उस पे ये लूप चलेगा, ठीक है ना। तो मैंने ये सिंपली यूज़र ईमेल और पासवर्ड मंगवा लिया है। अब मैं इसको जो है ना ये इसको लिस्ट को दे दूँगा। ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है मैं इसको लिस्ट को दे दूँगा सिंपली। तो ये लिस्ट डॉट ऐड हो जाएगा यानी लिस्ट में ये ऐड हो जाएगा हमारा जो मॉडल था और हम रिटर्न कर लेंगे न्यू लिस्ट, सॉरी लिस्ट रिटर्न कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये करने के बाद ये हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसको चेक करना है। यहाँ पे कंट्रोलर में मैंने इसको नहीं बनाया, इसको बना लेते हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो मॉडल में लॉगिन सेलेक्ट के पास चला जाए। वहाँ पे ये जो डेटा है मोड का जो हमारे पास उधर व्यू से आ रहा है डेटा, ठीक है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा। ईमेल और पासवर्ड ईमेल के पास आ जाएगा, पासवर्ड के पास आ जाएगा और ये सिंपली हमारे पास डेटाबेस में चला जाएगा जो डेटा है, सही है ना। डेटाबेस में उधर चेक करने के बाद ये हमारे पास फिर ओपन होगा। तो मैंने उधर पैरामीटर पास किए तो यहाँ पे भी मैं पैरामीटर पास कर लेता हूँ, ठीक है ना। और फिर मैंने पूरा फॉर्म नहीं पो किया, ईमेल और पासवर्ड के बुनियाद पे हम इसको ला रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट आर डिफ़ॉल्ट लिख लेते हैं क्योंकि मैंने उधर से लिस्ट रिटर्न किया है तो इसलिए मैं फर्स्ट आर डिफ़ॉल्ट लिख लेता हूँ। अगर आपने सिंपल वो एक चीज़ के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हो तो फिर फर्स्ट आर डिफ़ॉल्ट की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप सिंपली लूप भी ना चलाए वहाँ पे, ठीक है ना, मॉडल में। लेकिन मैंने वहाँ पे लूप चला दिया और लिस्ट रिटर्न कर लिया, इसलिए मैंने ये फर्स्ट आर डिफ़ॉल्ट लिख लिया है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ से हमारे पास लिस्ट रिटर्न हो गई। और फर्स्ट आर डिफ़ॉल्ट ये पहले को ही सिर्फ उठाता है, ठीक है ना। अब मैंने इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे 2 आ जाएगा। मैं यहाँ पे एल्स इफ लगा लेता हूँ और इसको कर देता हूँ कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। अब मैंने क्या किस पे वो करना है, मैंने ईमेल और पासवर्ड के मुताबिक। अगर हमारे पास ईमेल जो है ना वो टेबल के ईमेल से यानी टेबल के ईमेल के बराबर हो और एंड मैंने दरमियान में एंड लिखा है क्योंकि ये फिर हमारे पास जब दोनों ही ट्रू हो जाएंगे तब हमारे पाते होगा। अगर हम आर लगाते तो एक भी ट्रू हो जाता तो फिर भी ये हमें रिज़ल्ट दिखाता, ठीक है ना। तो हमने एंड लगाया ताकि हमारे पास दोनों ट्रू हो जाए। ईमेल और पासवर्ड अगर हमारे पास टेबल वाले उसके बराबर हो तब भी हमारे पास ये वो दिखाए, ठीक है ना। ये हमारे पास सिंपल डेटा यहाँ पे ले आएगा। मैं आपको डिबग करके भी ये स्टेप बाय स्टेप समझा दूँगा। तो मैं अब यहाँ कहता हूँ कि अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे लगा लेता हूँ कि अगर हमारे पास जो डेटा है ना वहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ डेटा आ रहा है वहाँ से, सही है ना, ईमेल और पासवर्ड से हमारे, ठीक है, तो हमारा डेटा वहाँ से आ रहा है। अगर डेटा नॉट इक्वल टू नल हो, ठीक है ना, डेटा नॉट इक्वल टू नल हमारा डेटा में कुछ आ रहा है, तब हमारे पास क्या हो जाए कि रिटर्न हो जाए रिडायरेक्ट टू, यानी हमें ये फिर दूसरे फॉर्म में ले जाए। ये दूसरे फॉर्म का क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसके कंट्रोलर का नाम दे देंगे यहाँ पे, सॉरी सबसे पहले हम वो जो हमारे पास इंडेक्स है उसका नाम दे देंगे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन का इंडेक्स था, और उसके बाद उसके कंट्रोलर का नाम दे देंगे। यानी हमारे पास ईमेल और पासवर्ड अगर ठीक होगा तभी हमें ये इस पेज पे रिडायरेक्ट कर ले, एल्स वरना अगर हमारे ईमेल और पासवर्ड सही ना हो तो हमें फिर ये इसी पेज पे रिडायरेक्ट कर ले। मैं इसी कंट्रोलर का इंडेक्स दे दूंगा और इसी कंट्रोलर का नेम दे दूंगा, ठीक है ना। यानी ये फिर हमें इसी पेज पे रिडायरेक्ट कर ले, समझ आ गई ना। वहाँ से अगर कोई डेटा हमारे पास आ रहा हो यानी हमारे ईमेल और पासवर्ड ठीक हो तभी हमारे पास ये दूसरे फॉर्म में ले जाए, अदरवाइज़ मुझे ये इसी फॉर्म में
रिडायरेक्ट कर ले। मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप वो डिबग से भी समझाता हूँ। तो ये अब आप चेक कर लो, जब मैं इसको कोई यानी गलत ईमेल दे देता हूँ या कोई गलत पासवर्ड दे देता हूँ, तो ये सबसे पहले हमारे पास ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे ले आएगा, ठीक है ना। वो हमारे पास उसमें में चला जाएगा, जो हमारे पास मॉडल है ये वहाँ पे ले जाएगा। और उसके बाद ये सिंपली स्टोर प्रोसीजर में मैंने गलती की है, मैंने इसका जो वो है ना वो ज़्यादा किया हुआ है। और ये अगर हमारे पास 0 से ज़्यादा हो, ठीक है ना, dt.rows.count, क्योंकि काउंट हमारे पास लेंथ में आ रहा है, सही ना। तो अब मैं जब इसको कोई गलत वो दे देता हूँ, तो ये देख ले हमारे पास ये डेटा ईमेल और पासवर्ड ले आ रहा है। उसके बाद ये ईमेल और पासवर्ड स्टोर प्रोसीजर में चला जाएगा, और जब ये वहाँ पे चला जाएगा तो ये उधर उसके साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये कोई डेटा भी नहीं लाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसे कहा कि अगर हमारे पास डेटा नल हो तब हमें ये फिर दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करे। तो आप चेक कर सकते हो कि उसी पेज पे हमें ये ले गया है। तो आप चेक कर सकते हो। अब जब मैं सही ईमेल उठाता हूँ ना, मैंने सही ईमेल उठा ली, और यहाँ से मैं सही पासवर्ड उठाता हूँ, मैंने सही पासवर्ड उठा लिया। अब जब मैं इसे लॉगिन करता हूँ तो आप चेक कर लो, ये उधर चला जाएगा, उधर से ये डेटा उठा लेगा। अब मैं अगर वो चेक कर लो, देखो डेटा हमारे पास है, उसने वही उसी यूज़र का डेटा उठा लिया है, और ये यानी डेटा फिल आ रहा है। तो अब ये नल नहीं है, तो ये मेरे पास इसी में आ जाएगा, और ये मुझे दूसरे फॉर्म में ले जाएगा, ठीक है ना। ये देखें अभी हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओपन हो गया है। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ये कि जो साइट पे डैशबोर्ड 1 और ये जो है ना लेआउट में जो पड़े हैं इनको ख़त्म करेंगे और क्वालिफ़िकेशन का फॉर्म बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।